बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। peachtree.com में खुशामदीद व्यूवर्स। अब जबकि हम वैम्प सर्वर को अपने लोकल मशीन पर इंस्टॉल कर चुके हैं तो हमें चंद एक सेटिंग्स जो है वो चेंज करना है अपनी कुछ फाइल्स की, जिसके बाद हम बाकायदा तौर पर अपने PHP में काम शुरू कर सकते हैं। सबसे पहली बात व्यूवर्स ये है कि हमने वैम्प सर्वर इंस्टॉल तो कर दिया, लेकिन इस वक्त वैम्प सर्वर रन नहीं कर रहा, चल नहीं रहा। इसको अगर आप एक मरतबा क्लिक करेंगे इस क्विक लॉन्च के बटन पे तो स्टार्ट ऑल सर्विसेज का बटन आपके पास मौजूद है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जब आप इस पर क्लिक करें तो आपके देखें ये वैम्प सर्वर का जो बटन था वो ग्रीन हो गया रेड से, इट मीन्स नाउ इट इज़ एक्टिव। अब व्यूअर्स हमें देखिए हमारे पास तीनों चीज़ें मौजूद हैं, अपाची, PHP और MySQL। इन तीनों चीज़ों की एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल से मुराद एक ऐसी फाइल होती है जिसमें इन हर एप्लीकेशन की सेटिंग्स सेव होती हैं, बाय डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स गिवन होती हैं। मसलन PHP की भी आपके पास INI के नाम से एक फ़ाइल है। INI हमेशा कॉन्फ़िगरेशन फाइल हुआ करती है और ये फाइल ऑलमोस्ट तमाम सॉफ्टवेयर में मौजूद होती है, जिसमें INI फाइल के अंदर बेसिकली किसी भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर से मुतल्लिका जो डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन होती हैं वो सेव होती हैं। मिसाल के तौर पे आप अगर इस वक्त PHP की सेटिंग्स देखना चाहें तो आपके पास PHP की सेटिंग्स का जो है वो मेन्यू मौजूद है और उसमें आप देख रहे हैं चंद एक चीज़ें चेक्ड हैं और चंद एक चीज़ें जो है अनचेक्ड हैं। तो बेसिकली ये जो चीज़ें चेक्ड हैं और ये जो चीज़ें अनचेक्ड हैं ये सब चीज़ें बेस कर रही हैं आपकी php.ini फाइल पे। अच्छी बात यह है कि हमें इस ट्यूटोरियल में php.ini फाइल को एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले जो वर्जन PHP के थे उसमें हमें चंद एक चेंजेस करना पड़ती थी INI फाइल में, लेकिन अब जो लेटेस्ट वर्जन PHP का है उसमें वो रिक्वायर्ड चेंजेस पहले से उन्होंने कर दिए हैं। इसी तरह PHP की तरह आपके पास MySQL के लिए आपके पास INI फाइल मौजूद है और अपाची की भी आपके पास एक फ़ाइल मौजूद है, लेकिन अपाची की फ़ाइल INI नहीं बल्कि .config के नाम से, जो आपके पास httpd.conf के नाम से आपके पास फ़ाइल मौजूद है। बेसिकली इस वक्त हमें जो सेटिंग चेंज करना है वो करना है MySQL की। व्यूअर्स, जब आप इंस्टॉल करते हैं इस कंप्लीट पैकेज को तो इसमें आपके साथ आपका PHP की एप्लीकेशन भी इंस्टॉल हो चुकी है, अपाची भी जो कि वेब सर्वर है और MySQL जो कि डेटाबेस सर्वर है। तो आपने अपने डेटाबेस को सेव करना है। इस वक्त मैं आपको दिखाता हूं कि अगर हम MySQL कंसोल को क्लिक करते हैं और देखिए वो आपसे पासवर्ड मांग रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा, जस्ट एंटर करता हूं, एंटर का बटन प्रेस करता हूं और मैं अपने डाटाबेस में पहुंच चुका हूं। देखिए MySQL का डाटाबेस जो ओपन हो चुका है। इट मीन्स कि अभी मेरा ये डाटाबेस इनसिक्योर है, मैंने इसको सिक्योर नहीं किया। ये बाय डिफ़ॉल्ट इसका कोई पासवर्ड मौजूद नहीं है। सबसे पहला काम मुझे ये करना है कि इसका पासवर्ड सेट करना है। तो व्यूअर्स, पासवर्ड सेट करने के लिए आपको चंद एक स्टेप जो है वो कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें सबसे पहले अपने डाटाबेस को चेंज करना है, अपने डाटाबेस की सेटिंग्स को चेंज करना है, इसको यूज़र नेम और पासवर्ड एलोकेट करना है। तो इसके लिए मैं एक कमांड टाइप करता हूँ यूज़ स्पेस MySQL और एंटर प्रेस करता हूँ और जो ही मैंने एंटर प्रेस किया आप देखिए लिखा हुआ आ रहा है डाटाबेस चेंज्ड, यानी अब डाटाबेस का नाम जो चेंज होकर MySQL बन चुका है। दूसरा काम मुझे ये करना है कि अपने पासवर्ड को चेंज करना है। उसके लिए मुझे एक कमांड देनी पड़ेगी, कैपिटल में लिखना है मुझे अपडेट स्पेस USER यूज़र और फिर एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पर मुझे अब दोबारा एंटर प्रेस नहीं करना हमें, बल्कि कुछ कमांड्स देनी है। पहली कमांड जो मुझे देनी है वो मुझे अपने पासवर्ड को चेंज करना है। तो उसके लिए मैं कमांड टाइप करूँगा सेट कैपिटल P बाकी स्मॉल पासवर्ड इज इक्वल टू, कैपिटल में पासवर्ड लिखूंगा मैं, पासवर्ड इज इक्वल टू और उसके बाद छोटी ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा मैं, सिंगल कोट डालूंगा और जो पासवर्ड मैं रखना चाहता हूं अपने इस MySQL डेटाबेस का वो पासवर्ड मैं रखूंगा। तो मैं अपने इस MySQL डेटाबेस का पासवर्ड रखना चाहता हूं फॉर एग्जांपल अवैस 2011 और फिर मैं दोबारा सिंगल कोट इंसर्ट करूंगा, ब्रैकेट को क्लोज करूंगा, छोटी ब्रैकेट को बंद करूंगा और उसके बाद फिर मैं एंटर प्रेस करूंगा। यानी मैंने अपने डाटाबेस का पासवर्ड चेंज कर दिया और उसका नया पासवर्ड है अवैस 2011। उसके बाद अब मुझे अपने यूज़र को चेंज करना है। तो यूज़र को चेंज करने के लिए मैं कमांड देता हूँ वेयर यूज़र इज इक्वल टू सिंगल कोट
रूट सिंगल कोट क्लोज और सेमीकोलन, और उसके बाद एंटर प्रेस करूंगा। देखिए आपके पास एक मैसेज आया, क्यूरी ओके, जीरोज रोज इफेक्टेड 0.27 सेकंड, रोज मैच 0, चेंज 0, वार्निंग 0। और आखिरी काम जो मुझे करना है व्यूवर्स, वो करना है ये कि मुझे एक और कमांड इंसर्ट करनी है जो कि है कैपिटल में मुझे फ्लश प्रिविलेजेस, PRIVILEGES कॉलन और एंटर, क्यूरी ओके। बेसिकली ये कमांड करती ये है कि अगर आपके माई सीक्वल पर बाय डिफ़ॉल्ट कोई सेटिंग है, कोई प्रिविलेजेस हैं, कोई राइट हैं, तो उनको रिमूव कर देती है, और अब जो यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने इंसर्ट किया है बेसिकली वो इसे एक्सेप्ट करेगी। इसके बाद मुझे करना है कि क्विट की कमांड लिख के एंटर प्रेस करना है, और मुझे इन अपनी सर्विसेज को रीस्टार्ट करना है। स्टार्ट ऑल सर्विसेज, बल्कि रीस्टार्ट ऑल सर्विसेज को मैं चेक करता हूँ, क्लिक करता हूँ, और मेरी तमाम सर्विसेज जो हैं वो एक मरतबा रीस्टार्ट होंगी, ताकि जो चेंजेस मैंने किए हैं वो इफ़ेक्ट हो जाए उसमें।